अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें वो सारी लव बर्ड से रिलेटेड हिस्ट्री, लव बर्ड कैसे इवॉल्व हुआ पाकिस्तान में, कैसे ग्रो हुआ, कैसे कैसे डिफरेंट फील्ड्स के लोग इसमें आए और एक आम जो बंदा है पाकिस्तान के अंदर उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लव बर्ड किया है और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज जितनी लव बर्ड की हैं, आज के दिन कैसे और इन फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो जो लोग आज के दिन परेशान हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस लेके बैठे हुए हैं, मैं वादा करता हूं, आई श्योर यू कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो उनकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। और मैं खुद ऐसी वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन क्योंकि इस टाइम नीड ऑफ द आवर थी, बहुत सारे लोगों ने कहा बनाएं, तो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ आज भी लव बर्ड से और इन फ्यूचर भी मैं लव बर्ड को बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें समझाना बहुत जरूरी थी। तो शुरू करते हैं जी आज से जरा 21 साल पहले। मैंने कुछ 10 साल पहले लव बर्ड शुरू किया, लेकिन जब मैं 10 साल पहले आया तो जो उससे पहले 1-2 डेकेड पे लोग लव बर्ड में काम कर रहे थे वो किस तरह कर रहे थे। लव बर्ड उन बर्ड्स में से है जो पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में क्या दुनिया में सबसे पुराना और सबसे ज्यादा लोग जो एविकल्चरिस्ट हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में अल्बाइनोज, लटीनोज, ग्रीन फिशर तकरीबन पिछले 20 साल से ज्यादा अरसे से ब्रीड हो रहे हैं। उन पुराने फेंसर्स का भी थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे, जिनके अंदर मैं जिक्र करूंगा बहुत सारे अच्छा दोस्तों को मैं मिस भी कर जाऊंगा, लेकिन खास तौर पे फरूख खान साहब, जिनको मेरा ख्याल है को 25 से 30 साल ऑलमोस्ट हो गए लव बर्ड को ब्रीड कराते हुए। उसके बाद हमारे दोस्त जो YNB ग्रुप के हैं, सारों की आपको पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो 15-15, 20-20 साल पुरानी है। इसी तरह उमैर चौहान साहब, इसी तरह हंजला साहब, अदनान नौशाई साहब, नवीद शेख साहब, ठीक है, और भी बहुत सारे दोस्त, समीउल्लाह बहुत पुराने फेंसर और बहुत सारे ब्रीडर, हसन सईद, बहुत सारे और लोग जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ। आप इन्हें जस्ट कॉल देम अप और उनसे पूछें कि लव बर्ड से आप कब से मुंसलिक हैं, सिर्फ एज अ शौक नहीं, एज ए बिजनेस भी। ये लोग इतने पुराने लोग हैं, इसी तरह बेतहाशा लोग हैं। जब मैं 10 साल पहले आया उस टाइम क्या सिनेरियो था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लव बर्ड कितना कमर्शियल है और कितना कमर्शियल एस्पेक्ट रखता है। शौक से बर्ड रखा, ग्रो किए, और उसके बाद लव बर्ड के अंदर ऐसी एक चीज, ऐसे लोग जुड़ते गए कि ग्रो करता रहा। लव बर्ड क्यों वाहिद ऐसा बर्ड है जो पूरी एविकल्चर इंडस्ट्री को लेकर चला, उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको रीजन बताता हूँ। सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल्स, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था। चंद लोग वीडियो बनाया करते थे जिसमें मैं था, नवीद शेख साहब थे, इक्का दुक्का लोग और इसके अलावा कोई बंदा और नहीं था। हमें खुद नहीं पता होता था वर्किंग्स, और मुझे याद है कि हम वर्किंग्स गोरों को या मैसेज करते होते थे या फिर बुक्स में से पढ़ के वो कॉम्बिनेशंस बनाया करते थे और बताते होते थे सबको। आज भी आप वो वीडियोस खोल के देख लें, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और इस टाइम इतने यूट्यूब चैनल्स हैं कि अनकाउंटेबल हैं। इवन मैं समटाइम ये कहता होता हूँ कि लव बर्ड इतना स्टेबल है कि अगर हम खुद भी चाहें, हम यूट्यूबर्स भी, कि अब मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं कि लव बर्ड खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इवन अगर आप बर्ड्स को भी सर्च करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम किसी बर्ड पे हो रहा है वो लव बर्ड है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप फिलीपाइन ले लें, आप यूरोप ले लें, आप इंडोनेशिया ले लें, आप साउथ अफ्रीका ले लें, आप गो एनीवेयर एंड यू विल फाइंड द बिगेस्ट जो काम जिस पे हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर वो लव बर्ड ही होगा, और आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिस बर्ड पे हैं वो लव बर्ड है। इसी तरह आज से चंद साल पहले कोरोना वाले टाइम में जब लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लोगों की जॉब चले गई, फाइनेंशियली इनस्टेबल थे लोग, उस टाइम भी लव बर्ड ने सपोर्ट किया पूरी हमारी इकोनॉमी को। बहुत सारे लोग ऐसे उस एरा के अंदर आए जो बैंकर्स थे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, जिनके बिजनेस खत्म हो गए, छोटे दुकानें चलाने वाले लोग थे, वो लोग जिनके घरों के सिलसिले टूट गए थे, वो लोग इसके अंदर आए। मैक्सिमम यूथ इसके अंदर आए। कौन सा ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर जिसने उस डिप्रेशन के दौर में और आज के भी डिप्रेशन के दौर में यूथ को संभाला और लोगों की लाइफ चेंज हुई, फाइनेंशियल जो इश्यूज थे जो कन्फ्रंट कर रहे थे वो बेहतर है। वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड की वजह से। सिमिलरली जो आज हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं, जो सोसाइटीज डेवलप हुई, वो सबसे पहले कहाँ से डेवलप हुई? वो लव बर्ड से डेवलप हुई।
कुछ सोसाइटीज और भी हमारी थी, बजरीगर्स की सोसाइटी चल रही थी, लेकिन किसी भी सोसाइटी ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह लवबर्ड की सोसाइटीज ने किया, खासतौर पे लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद PLF, उसके बाद ACP, उसके बाद लवबर्ड सोसाइटी ऑफ वजीराबाद, नारोवाल, उकाड़ा, LBP, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इतनी सोसाइटीज, इतना काम किसी भी बर्ड के अंदर नहीं हुआ। तो मैक्सिमम सोसाइटीज किसकी हैं? लवबर्ड की। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स किस पे बने? लवबर्ड पे। मैक्सिमम वुमेन एम्पावरमेंट किसमें हुई? जिसमें खवातीन ने एज इंडिविजुअल, जो जिनके पास, उन खवातीन के लिए खासतौर पे जो जिनको घर से निकलना पड़ता था या जो घर में रह के कुछ नहीं कर पा रही थी, उनको सपोर्ट किससे मिली? लवबर्ड से, और अभी तक मिल रही है। सेम इज द केस विद द मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल। मुझे याद है कि 2021 की बात है गालिबन, जब ये कोरोना का दौर था, तो नियो टीवी में, वो भी हमारे बर्ड से रिलेटेड ही, मोशन कैंडी वहाँ पे हमारा एक फेंसियर बड़ा अच्छा, और ही इनवाइटेड मी। दैट वाज द फर्स्ट एवर जो नेशनल शो हुआ, इंटरव्यू हुआ, जिधर मैं गया। फिर उसके बाद नवीद शेख साहब PTV पे गए, और हमारे दोस्त, फिर करते करते मैं अब तक मेरा ख्याल है मोर देन कोई 9-10 TV चैनल्स पे जाके मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। TV चैनल्स को क्या पड़ी है? क्यों? उनके पास और कोई टॉपिक नहीं है। लवबर्ड वालों ने काम ऐसा किया, ऐसा जोड़ा, और ऐसी एक चीज डेवलप हुई कि मैं जहां जाता था, जिस TV चैनल में, वहां पे 5 बंदे पहले ही लवबर्ड वाले होते थे, और आज भी मौजूद। फिर लोकल मीडिया पे ही नहीं, इंटरनेशनली BBC उर्दू जैसा चैनल, उसने लवबर्ड को रिकॉर्ड किया, और इंडिया में और UK में और डिफरेंट कंट्रीज में वो डॉक्यूमेंट्री जो लवबर्ड पे बनी वो चली। ग्रुप चला रहा हूँ, जो हमारे भाई और दोस्त बैठे हुए हैं UAE के अंदर, पाकिस्तानी, इंडियन लोकल्स वहाँ के, और लवबर्ड क्लब इंटरनेशनल, जिसपे हर संडे को हम वहाँ पे बात भी करते हैं, और वहाँ पे लवबर्ड पॉपुलर हो रहा है, फिशरी पॉपुलर हो रही है। किस वजह से? हम लोग वहां तक किस तरह पहुंचे? लवबर्ड की वजह से। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में अच्छा नहीं समझा जाता। अब लवबर्ड की इंडस्ट्री में, यू नेम अस, आप नाम ले लवबर्ड ब्रीडर्स के, पाकिस्तानी लोगों का, किंग खान असद का नाम ले आप, अब बाकी जिन लोगों के मैंने नाम लिए, अब उनकी बात करें, सब लोग उनको वहां जानते हैं। इज्जत से पाकिस्तान का नाम लिया, किसकी वजह से? लवबर्ड की वजह से। सबसे ज्यादा बर्ड कौन सा एक्सपोर्ट हो रहा है या हुआ? अब आप लोगों को लगेगा ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, किसी एक्सपोर्टर को कॉल करके पूछ लें, वो लवबर्ड है। आई एम वन ऑफ दोज ब्रीडर जिसने डायरेक्ट लवबर्ड एक्सपोर्ट किया ओमान में। वीडियो बनी पड़ी है, कोई सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो लोग एक्सपोर्ट का नारा लगा रहे थे, उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट ना किया हो या ना किया, आई डोंट नो, लेकिन लवबर्ड एक्सपोर्ट हुआ। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कितनी सारी लवबर्ड की शिपमेंट्स गई। अच्छा, क्यों बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं होती वो शिपमेंट जब एक्सपोर्ट होती हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इलीगल मीन से ज्यादातर शिपमेंट जा रही होती है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला बर्ड लवबर्ड। मैं फिलिपाइन के सबसे बड़े ब्रीडर बदीला से बात कर रहा था कि कैसे बर्ड जो है वो एक्सपोर्ट किन कंट्रीज में करते हो। दोस्तों, मुझे एक लिस्ट दी जिसके अंदर मोर देन 25 कंट्रीज थे जहां पे लवबर्ड एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। दुनिया में इतनी ज्यादा इसकी डिमांड। तो सबसे ज्यादा हाईली कमर्शियल स्टेबल दुनिया के अंदर जो बर्ड रहा वो लवबर्ड रहा। अच्छा, सबसे ज्यादा लवबर्ड गैदरिंग्स, सबसे ज्यादा जो लवबर्ड के ऊपर काम, जो लोग इकट्ठे हुए पाकिस्तान के अंदर, दिलों को जोड़ा, वो किससे जोड़ा? कोई और बर्ड था? कोई और बर्ड वाले थे? नहीं, सिर्फ लवबर्ड वाले थे। इस टाइम उठाएं हिस्ट्री, उठाएं, गूगल करें और देखें कि पाकिस्तान का कौन सा छोटा और बड़ा शहर ऐसा बच गया जहां पे लवबर्ड से रिलेटेड फंक्शन नहीं हुआ। मैं इवन के छोटे से छोटे एरिया भी, नारोवाल, नारंग मंडी मेरे गाँव का इलाका है, कभी सोचा भी नहीं था वहां पे लवबर्ड जाएगा, और मैं वहां से होके अभी वजीराबाद जा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो क्यों उन लोगों को समझ नहीं आ रही, जो सिर्फ चंद लोग हैं और बड़े नेगेटिव से हैं, कि आपके ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, और हमारी आवाम थोड़ी मासूम है जो परेशान हो रही है। तो लार्जेस्ट गैदरिंग्स जो हुई कराची से लेके एक नारोवाल जैसे सिटी के अंदर, और होंगी, और इससे कई ज्यादा तेज होने वाली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लवबर्ड की वजह से, और वो सब के सब लवबर्ड वाले। अब बात करते हैं जी, आपकी इंडस्ट्री किस पे चल रही है, जो अभी कल्चरिस्ट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग बड़ा उस पर कर रहे हैं जी, के जी लवबर्ड की प्राइसेस ऐसे हो गई वैसे हो गई। अब हम बात करते हैं, जरा थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने बात करते हुए उन सब लोगों ने जो जरा सी भी नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं या नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका लवबर्ड से क्या क्या चल रहा है, और अगर लवबर्ड को कुछ होता है, जो कि मैं चाहूं भी, नवीद शेख या हमारे बाकी दोस्त कुछ चाहें भी ऐसा करना, तो वो चाह के भी नहीं कर सकते, तो होगा क्या, सुने।
सबसे पहले आपके उड़ेंगे, जिन लोगों को सबसे बड़ा लॉस होगा ना, वो आपके होंगे मेडिसिन वाले। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े स्टोर जो खुल रहे हैं, सबसे पहले तो होंगे ये बंद। उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ी बड़ी डीएनए लेबोरेटरीज करोड़ों का बिजनेस लेके आई हैं, सारे भाई हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। उसके बाद होंगी वो बंद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो एलओएस पे, जो टोरंटो मार्केट में, जो कराची की बड़ी सबसे बड़ी मार्केट है लालू खेत, और इस तरह की और बड़ी मार्केट्स, इधर के डीलर्स ब्रोकर्स बेचारे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आपकी जितनी रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर जो जो चीजें, बॉक्सेस वाले, केजेस वाले, जो लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस इस टाइम पाकिस्तान में करें, ये सब बंद होने वाले। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? आपको लगता है कि अल्लाह की जात ऐसा होने देगी? जिस बर्ड की वजह से मैं क्यों नाम ले रहा हूं और क्यों ये क्रेडिट लवबर्ड को दे रहा हूं कि 95% ये बिजनेसेस चल ही लवबर्ड की बेस पे रहे। और अगर किसी बंदे को मेरे इस चैलेंज पे या इस बात पे एतराज है तो आए और आके मेरे से फिगर्स पे बात करनी है आपने, क्योंकि मेरे पास बहुत डिटेल डाटा है, मेरे पास इतना एक्यूरेट डाटा है कि मैं आपको उस तरह के एनालिसिस दे सकता हूं जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपको दे सकता है। क्योंकि मैंने खुद एमबीए किया हुआ, बहुत सारी मल्टीनेशनल में काम किया और मुझे पता है कि रिसर्च कैसे होती है। बड़ी बड़ी कंपनी एसी नेल्सन और बहुत बड़ी बड़ी और कंपनीज, मेरे दोस्त हैं वहां बैठे हैं, तो आई हैव ऑल द डिटेल्स और मैं उस पर काम करता हूँ थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डीएनए लेबोरेटरीज। मेरे पास एग्जैक्ट वो डाटाज मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर लबड़ वाले किस तरह ग्रो कर रहे हैं और कितने तेजी से आ रहे हैं। एक डीएनए लेबोरेटरी, डॉक्टर फुरकान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी, और इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे एहसानात भी हैं इस ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर। मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कितने नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि लबड़ तो मेरा ख्याल काफी आजकल लोग कह रहे हैं जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैंने जान के ये बात की, मुझे कहने लगे रहीम भाई इस साल हर तीसरी कॉल एक नए लबड़ फेंचर की, हर तीसरी कॉल एक नए लबड़। इसी तरह एक और लेबोरेटरी जो मैं नाम ले लेता हूँ, उनके बीबीजीसी वाले डॉक्टर फैसल साहब मेरे दिल के बड़े करीब है, उनसे बात हुई और मुझे कहा रहीम भाई पिछले साल सिर्फ वो लोग जिन्होंने अल्बाइनो क्रिमिनो लगाया था और हमारे पास आए हैं, वो मोर देन 5,000 फैंसियर्स हैं। ये सारा फैंसियर शिफ्ट होना था आगे। इसी तरह हंजला साहब सबसे पुराने डीएनए करने वाले, उनसे भी जो मेरी बात हुई उस पर भी यही डिस्कशन हुई कि लवबर्ड फैंसियर इतनी लेबोरेटरीज होने के बावजूद सबसे ज्यादा डीएनए 90% डीएनए सब लवबर्ड का है। क्यों? बाकी बर्ड किधर है? सारे बर्ड वाले मेरे भाई हैं, लेकिन मैं बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ। बड़े बर्ड्स का बिजनेस उस तरह क्यों नहीं होता? बाकी जो बर्ड्स हमारे कितने सारे, मैं सब बर्ड्स का शौकीन हूँ और सारे बर्ड्स किसी ना किसी हद तक और किसी टाइम पे मैंने रखे हैं या मैं रखूंगा भी। इस टाइम बात एक बिल्कुल न्यूट्रल होके कर रहा हूँ कि क्यों लवबर्ड ही सबको लेके चल रहा है। क्यों लवबर्ड ही वो बर्ड है जो आप जब किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, तो आके आपको कोई बंदा मिलता है और कहता है जी मैंने भी लवबर्ड रखा है। क्यों किसी और बर्ड का नाम नहीं लेता? क्यों आप जब बात करते हैं कि जो बर्ड ने सपोर्ट किया, सारी इंडस्ट्री को जोड़ा, दिलों को जोड़ा, पहले लड़ते होते थे सारे बर्ड वाले, अब क्यों जुड़ के बैठे हैं? किसने जोड़ा हुआ है? जब भी बात करते हैं लवबर्ड की बात होती है। अभी जो डॉक्टर फुरकान साहब ने और मैंने जो एक इवेंट करवाया जिसके अंदर हमने मिनिस्टर साहब को भी बुलाया, हमने पहली दफा कोई ऐसा इवेंट हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया। और उसके अंदर क्या हुआ था, पहला इवेंट लवबर्ड वालों ने करवाया जिसके अंदर रिकग्निशन किसको दी? हमारा भाई कन्नौर वाले अजहर मसूद साहब ने कन्नौर को रिप्रेजेंट किया। राणा जिब्रान साहब ने डव को रिप्रेजेंट किया। अदील चौधरी हमारे भाई ने बड़े बर्ड को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह मलिक वकास जो कि एक्चुअली लवबर्ड का ही ब्रीडर है और उसने जावा, फिंच और इन बर्ड्स को रिप्रेजेंट किया। किसने रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया? आज तक किसी और बर्ड वाले ने मौका दिया किसी दूसरे बर्ड वाले को? नहीं। हम जहां जाते हैं क्यों हर बर्ड की सपोर्ट करते हैं? हम जहां जाते हैं क्यों बड़े बर्ड, छोटे बर्ड, हर बर्ड की वाले की बात करते हैं? क्यों हम उनको स्टेज पे आने देते हैं? क्योंकि वी हैव बिग हार्ट्स। हम चाहते हैं हम सारे मिलके चलें। हम एविकल्चरिस्ट हैं। ये लवबर्ड वाले हैं, ये कोई और नहीं था। सबको जोड़ा, अभी नहीं, पिछले कई सालों से हम जोड़ते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह जोड़ते रहेंगे। चाहे आप लोकल बात करें, इंटरनेशनल बात करें, मीडिया की बात करें, बिजनेस की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, यूथ की बात करें, रिटायर्ड लोगों की बात करें, किसी की भी बात करें, कौन लेके चल। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकली बात करूंगा। कहां पे प्रॉब्लम आई है? ऐसे लोग आना शुरू हो गए इस लवबर्ड हॉबी और बिजनेस को देख के जो प्योरली बिजनेसमैन थे, जिनको लवबर्ड का शौक नहीं था। ऐसे लोगों के आने से जब पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुआ और सब ने बहुत कमाया भी,
और वो खास तौर पे उन लोगों ने कमाया जो शौकीन थे, जो पुराने थे, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने सीखा। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा देख के इसके अंदर आए हैं, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को बिल्कुल वी आर नॉट, यू आर नॉट वेलकम, वी डोंट वेलकम सच पीपल हु आर टोटली एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। उनको कोई बर्ड का शौक नहीं है। फिर कुछ ऐसे ही हमारे लोग जो नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव वो रखते थे अपने अंदर, और जेलसी फैक्टर्स और ये वो चीजें, तो 3-4 लोग ऐसे हैं बस, ज्यादा से ज्यादा मैं उनके नाम भी नहीं लेना पसंद करता। तो जो ये सारी नेगेटिविटी के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये खुद ही, मैं आपको एक, बिलीव यू मी और अल्लाह की जात पे ईमान रखें कि कोई भी बंदा ना हिस्ट्री के अंदर किसी फील्ड के अंदर नहीं एग्जिस्ट किया जो नेगेटिव था। क्या ये बात आप लोग मानते हैं? और जो इस चीज पे बिलीफ रखते हैं कि अल्लाह की जात मौजूद है, मेहनत करने वालों को सपोर्ट कर रही है, और जितने भी लोगों ने हिस्ट्री के अंदर कभी नेगेटिविटी से कुछ गेन किया तो बहुत कुछ कम अरसे के लिए था, हमेशा के लिए नहीं था। तो ऐसे चंद लोग जो सोशल मीडिया पे किसी सर्टन बर्ड को, किसी सर्टन ग्रुप के अगेंस्ट है, वो लोग अल्लाह ताला ने उनको ऐसा खत्म करना है। मैं उनके नाम काश मैं ले सकता, जो कि मैं लेना भी नहीं चाहता, उनके नाम अपने ज़बान पे भी नहीं लाना चाहता। वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो आपको नजर भी नहीं आया करेंगे। खुद ही से ये कुदरत का सिस्टम है, ये ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे लोग निकलेंगे। तो उसमें से कुछ बंदों ने ऐसी इम्प्रैक्टिकल, मैं फिजिबिलिटी उसको बुरा नहीं कहता, मैं उस इम्प्रैक्टिकलिटी को और सिर्फ लालच दिखा के कुछ चीजें बनाने वालों की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत को डुबोया, मजीद डुबोया, और अब बिल्कुल खत्म होने के आखिरी सांसों के लम्हात पे हैं। तो अल्लाह ताला उनको दे दे, हिदायत दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं देगा तो भी अल्लाह ताला ने उनको खत्म करना ही है। सिमिलरली और भी इसी तरह के कई लोग हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर फेक अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी आदत बनाएं कि तस्दीक करें कि कौन सा अकाउंट, कौन सा बंदा क्या चीज कह रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बगैर देखे सोचे समझे उन चंद नेगेटिव लोगों की बात पे अमल कर लेते हैं या उससे परेशान हो जाते हैं। फिर एक और जो चीज आई वो उन इंपोर्टेड बर्ड्स की वजह से भी आई। दो के इंपोर्टर्स सब मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, हमारे बड़े करीबी भी रहे, लेकिन समटाइम गलतियां हमसे ही होती हैं कि जो गलत और बीमार बर्ड जो इंपोर्ट हुआ और वो मार्केट में दिया गया, जब लोगों ने वर्किंग के करीब आते हैं तो वो उस टाइम वो इंपोर्ट का बर्ड खड़ा होता है और लोगों के बर्ड आके मरे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं देखते कि अगर कोई बर्ड हमने इंपोर्टेड लेना भी है तो हम किस ब्रीडर से ले रहे हैं। आप जरूर लें, पर कम से कम बर्ड तो अच्छा ले लें, इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें। फिर वीक और नो मार्केटिंग प्लान, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ ये समझ के आए कि बर्ड ब्रीड कराएंगे और बिक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक अच्छी मार्केटिंग प्लान चाहिए, सॉलिड रूटीन के अंदर। मैं कितने अरसे से, पिछले 6-7 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक पे, अरसा हो गया। अगर रहीम ढिल्लू या ढिल्लू एवरी आज एक बर्ड लगाती है, उसकी डिमांड है, उसके पीछे 10 सालों की वर्किंग है और 5-6 सालों की सोशल मीडिया प्रेजेंस की वर्किंग है। उसके बाद वो मार खाना, वो बर्ड अपने कई मरवा के, कई बर्ड खराब करवा के, उसके बाद उन सॉल्यूशंस को लोगों के आगे रखना, ये इस सारी चीजों के पीछे एक एफर्ट थी। तो आप जितने नए लोग आते हैं वो इस चीज पे फोकस करें कि आप लोगों का मार्केटिंग प्लान क्या है, आप लोग बर्ड किस तरह प्रेजेंट करेंगे। इफ यू डोंट हैव एनी मार्केटिंग प्लान, ये इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, आपको करना पड़ेगा। फिर जो चीज जिसमें हम लैग कर रहे हैं एज ए नेशन, वो हमारी यूनिटी है, वो हमारी इंटेग्रिटी है, वो हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ नेगेटिव चीजें करते हैं। तो प्लीज जो आप नेगेटिविटी स्प्रेड और जो चीजें आ रही हैं ये बिल्कुल ना करें, बी पॉजिटिव। और ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी आप टेम्परेरीली फेस जो आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जरूरत है कि आप यूनाइटेड रहें। एक और प्रॉब्लम जो है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी अनएक्सेप्टेबिलिटी है वो उन बर्ड की डिक्रीजिंग प्राइसेस पे जो पुरानी होती जा रही है। म्यूटेशंस देखें, म्यूटेशंस का पर्पज ये कि पुरानी हो रही है, जो पुरानी होती है उसके प्राइसेस थोड़ी नीचे आनी चाहिए ना, नेचुरल है। जब आप एक फोन लेते हैं, अगर आपने आईफोन 15 आज लिया है, तो जब आईफोन 16 आएगा इसकी प्राइस कम होगी कि नहीं? अगर होगी ही कम, इसका मतलब आईफोन डूब गया, इसका मतलब सैमसंग डूब गया, इसका मतलब टोयोटा और बाकी जितनी कार्स के मॉडल्स और बड़े बड़े ब्रांड हैं तो खत्म हो जाने चाहिए। क्या ख्याल है, हो जाने चाहिए?
तो जब बर्ड की प्राइसेस थोड़ी सी कम होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको उस प्राइस पे बेचें, वो फिर भी बिकेगा, उसको फिर भी बिकना चाहिए। हम में से वो लोग जो आते हैं जो कहते हैं नहीं हमने इन्वेस्ट किया और उसके बाद हम कहते हैं नहीं तो डूब गया, वो डूबा नहीं है, नेचुरल फिनोमेना, एक्सेप्ट इट। तो रियलिटी बेस्ड बिजनेस के साथ लेके अब सॉल्यूशंस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करूंगा वो है हमारी यूनिटी की, हमारी पॉजिटिविटी की, हमारी टुगेदरनेस की। अगर आप लव बर्ड वाले बाकी बर्ड्स को जिस तरह हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, इसी तरह अपने लव बर्ड वालों को, बड़े बर्ड वालों को, तमाम एविकल्चरिस्ट को साथ लेके चलेंगे, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव पोस्ट करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो आप सब सरवाइव करेंगे। अदरवाइज गेम किसी के हाथ में नहीं रहेगी। तो ये कुदरत का असूल है, ये चीजें नेट हुई हुई आपस में, जुड़ी हुई आपस में, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी हुई है। तो बड़ी पॉजिटिव मैनर में चलें। लव बर्ड को पहले कभी कुछ हुआ था, मैं तो वो टाइम भी देखा जब अल्बाइनो 3500 का एक्सपोर्ट हुआ पाकिस्तान से 2019 में, मैंने खुद भेजे थे। क्या अल्बाइनो खत्म हो गया? अल्बाइनो कभी ब्रीड नहीं, हमेशा पूरा पाकिस्तान। हमारे दोस्त ताहिर शेख साहब, उनका नाम मैं शुरू में ही बल्कि लेना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। ताहिर साहब अक्सर कहते होते हैं कि पूरा पाकिस्तान जिस दिन फैसला कर लेगा ना रात को बैठ के कि सुबह से लव बर्ड ब्रीड नहीं कराना है, तो तब तक तो लव बर्ड खत्म नहीं होता। तो आप जो मर्जी कर लें, आपने अगर यूनाइटेड रहे और चीजों को समझ के चले तो इसको कहीं कुछ नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसपे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैं पिछले 2 सालों से लोगों को उस पर अवेयरनेस देना चाह रहा था और चाह रहा था लोग उसको समझें सुने, लेकिन कुछ ने माना कुछ नहीं माना, कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस डेवलप करें। 60% म्यूटेशन, 40% कमर्शियल। जब आप इस रेशो को तोड़ेंगे, मैं कहता हूँ 50-50 कर लें, जब भी आप इस रेशो को तोड़ेंगे आपकी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अभी भी अल्बाइनो, क्रिमिनो, डेकिनोज और ओवरऑल ब्रीड शॉर्ट है, सिर्फ नेगेटिविटी थोड़ी सी इसको वो कर रही है। रेट्स इसके भी रूटीन में आप देखिएगा, सिर्फ 2 महीने आपने वेट करना है, मेरे कहने में सिर्फ 2 महीने वेट करना है और फिर देखें। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने म्यूटेशन को छोड़ा, कमर्शियल पे जो है ना वो रिलायंस ज्यादा होगी। अब जैसी कमर्शियल का रेट टेम्परेरली किसी वजह से थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो आपको लग रहा है दुनिया ही खत्म होगी। तो हर म्यूटेशन पे काम करें, हर म्यूटेशन के पोर्टफोलियो जो 50% या 60% आपने म्यूटेशन रखनी है, उसके अंदर कुछ पुरानी म्यूटेशन होंगी, कुछ बेसिक फिशरीज होंगी, ओपलाइंस होंगे, डाइल्यूट्स होंगे, हर म्यूटेशन का एक पेयर होगा, पेल फेलोज होंगे, पेल होगा, ठीक है। उसको कम लगाएं, किसने क्या आप उसके बेचने के लिए कुछ 10-10 पेयर लगाएं, 1-1, 2-2 पेयर सबके लगाएं और फिर कुछ कमर्शियल लगाएं। कमर्शियल में क्या करें, कमर्शियल के अंदर आप ब्लूटूथ में काम करें, ओपलाइंस में काम करें, इसी तरह और बहुत सारी म्यूटेशंस आ रही हैं, उसके अंदर काम करें। फिर आपने क्या करना है, अपने बर्ड्स को अपग्रेड करना है। बर्ड्स को अपग्रेड कैसे करना है, नई म्यूटेशंस पे हर साल जाएं, पुरानी म्यूटेशंस पे स्टिक ना करें, वो रखें जरूर, नई म्यूटेशन, पेल फेलो ओपलाइन आया उस पर चले जाए, ब्लूटूथ ओपलाइन पेल फेलो पे चले जाएं, डन फेलो पे चले जाएं, ब्रॉन्ज फेलो पे जाएं, येलो फेस पे जाएं, एक्वा पे जाएं, क्यों नहीं जाते? किस बात की? अगर काम करना है तो खुल के करें, सही तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ें और सीखें। आप लोग पढ़ते सीखते ही नहीं है उस चीज को। आपने बस एक बर्ड खरीदा है, नए लोगों को मैंने देखा करोड़ रुपया आके लगाया और कुछ नहीं पता था, सिर्फ बर्ड लगाया, उनको कॉम्बिनेशंस भी नहीं पता थे, पैसे लगाए हुए। इस तरह बिल्कुल मत करें, पहले सीखें। जो लोग नए आए पहले सीखें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रिस्क लें, 1 साल ब्रीड करें, फिर मूव ऑन करें। अच्छा, फिर सिर्फ बर्ड अपग्रेड नहीं होगा, बर्ड के साथ साथ डाइट रिजीम अपग्रेड होगा। हर साल हमारे पास नई रिसर्चेस आती हैं, उनके मुताबिक अपनी बर्ड्स की डाइट को इंप्रूव करें। सिमिलरली अपनी एवरेज को इंप्रूव करें। लाखों करोड़ों के बर्ड हैं पर एक गंदी सी जगह पे रखेंगे, जब ब्रीड नहीं आएगी, नई बच्चे निकलेंगे तो तब भी आप रोएंगे। तो क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हम अपनी एवरेज को, हम अपने डाइट रिजीम को, हम अपने ओवरऑल एविकल्चर के जो हर साल इंप्रूवमेंट आ रही है उसको क्यों नहीं हम लेके चल रहे? उस पर काम कर, अपना एनालिसिस करें बर्ड मार्केट में। इस टाइम कमो बेश पाकिस्तान के अंदर मोर देन 300,000 यानी कि 3 लाख से ज्यादा बर्ड फेंसियर्स मौजूद हैं, ठीक है। बिग नंबर। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? अनगिनत, बढ़ती जा रही है। रूम ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना, बहुत बड़ा। कब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम, एक मेरी रिसर्च है और आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा, किसी भी महफिल में बैठ के जहां 10 लोग हों
उनसे पूछें कि आपने लव बर्ड बिजनेस के बारे में सुना है, तो उनमें से एक बंदा जानता है हाँ जी कि बर्ड्स का भी कोई बिजनेस है। किसकी वजह से ये भी हुआ है? बर्ड की वजह से। इतना रूम है, इसलिए इसके अंदर अपना जो पोटेंशियल है मार्केटिंग का उसको सही यूटिलाइज करें। इस पोटेंशियल को देखते हुए अपनी फ्यूचर एवरीज को डिजाइन करें, उनकी डाइट्स, उनकी चीजों पे काम करें। सिमिलरली हमें अगर इस चीज को लेके चलना है आगे, तो आपको नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना होगा। उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट ना करें। उनको जहां भी देखें, जहां भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी नेगेटिव पोस्ट देखें, उसको रिपोर्ट करें, उसको ब्लॉक करें उस ग्रुप से, उसको अनफ्रेंड करें अपनी लिस्ट से, और ऐसे लोगों का टोटल बायकॉट करें जो लव बर्ड के बारे में जरा सी भी नेगेटिव थॉट रखते हैं या नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। चाहे वो प्राइसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो लव बर्ड की वर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। बिलीव यू मी कि वो लोग आपके बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं है और वो किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिविटी कभी स्प्रेड नहीं करेंगे। तो आज से ये आप लोगों ने मेरे से वादा करना है, इस तरह के जितने भी लोग जो लव बर्ड की किसी भी म्यूटेशन के बारे में कोई नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, चाहे वो लव बर्ड वाले खुद हैं, चाहे वो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, चाहे वो किसी भी बर्ड से रिलेटेड है, आप लोगों का मेरे से वादा होना चाहिए कि आप उन लोगों को ब्लॉक करेंगे, अनफ्रेंड करेंगे और उनके अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, ताकि नेगेटिविटी जो थोड़ी सी 4-5% इफेक्ट कर रही है वो तो साइड पे हो और वो निकले यहाँ से। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे बाकी बर्ड्स वाले हैं, बिग बर्ड्स वाले हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, में से बड़े दिल के करीब हैं, इसी तरह बाकी कन्यूर्स और बाकी सारे बर्ड्स वाले हैं, हम सारे मिलके काम करेंगे। हम कभी किसी बर्ड के बारे में नेगेटिव बात नहीं करेंगे, ना आपके बर्ड के बारे में, ना कोई लव बर्ड के बारे में बात करेगा, ना कोई किसी लव बर्ड से रिलेटेड या किसी बर्ड से रिलेटेड पर्सनैलिटी के बारे में बात करेगा, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो गलत, एक ऐसा बंदा क्यों ना हो जो कि डैमेजिंग है। हम सम टाइम बुराई का तस्करा भी बुराई को फैलाता है, तो हम उसको भी अवॉइड करें। इसी तरह मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी, जितने ब्रोकर्स हैं, जितने इंपोर्टर्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि इस काम को में इस पूरी इंडस्ट्री के जो डिफरेंट लिंक्स हैं, अगर ये टूटेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये कुछ लोग नहीं बर्ड बेच सकते, वो ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे उसका हिस्सा है। इसी तरह जो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर भाई हैं, तो हम सारे मिलके काम करें। हम बर्ड अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा बर्ड इंपोर्ट कर लें, बीमारियों वाला बर्ड ना ला के दें। अगर हम किसी बर्ड पे वर्किंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो बर्ड या उसकी प्राइस इतनी स्टेबल रखें कि आम बंदा उस बर्ड को खरीद ही ना सके, ताकि जो लोकल लेवल पे आपके मुल्क में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उस चीज का फायदा पहुंचे। तो हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी, एज अ पाकिस्तानी, एज एन एविकल्चरिस्ट, हम सबको मिलकर काम करना होगा, इसके अंदर यूनाइटेड रहें। इसी तरह जितने भी रिलेटेड इंडस्ट्री वाले लोग हैं, अभी जो बहुत सारे हमारे भाइयों ने मेडिसिन कंपनी लॉन्च की है, जिसके अंदर YNB ग्रुप है, जिसके अंदर डॉक्टर हसीब साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह DNS वाले हैं। आप जाएं और रिसर्च करें कि बर्ड, जितना बर्ड इंडस्ट्री एज अ प्रोड्यूसर या ब्रीडर या फार्मर काम कर रहा है, उसी तरह ये लोग काम करें। अगर आप चाहते हैं आप लोग बच जाएं, आप भाई हैं और मैं रिक्वेस्ट करके आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बिजनेस चले, आप लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बच जाए, तो पॉजिटिव रहें, लव बर्ड वालों या कोई भी बर्ड वालों को सपोर्ट करें, किसी बर्ड के अगेंस्ट ना जाए। और जितने नेगेटिव लोग हैं, मैं फिर से ये कहूंगा, किसी का साथ नहीं आपने देना, ठीक है? मिल के काम करना है अगर आपने इसको लेके चलना है। सिमिलरली वो हमारे यूथ, हम यूनिवर्सिटीज तक लव बर्ड को लेके गए। मैं और मेरी टीम UMT यूनिवर्सिटी में गए, दे इनवाइटेड अस देयर, और उनके जो PhD डॉक्टर थे दे इनवाइटेड अस, और हमने वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया उनके बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को। और वो जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने जाते थे, वो यूनिवर्सिटी के लोग उठ के डिन्नू एवरी में आए और यहाँ पे आके प्रैक्टिकली बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने कि म्यूटेशन कैसे काम करती हैं वो सीखने के लिए आए। तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ? लव बर्ड की वजह से हुआ। तो अगर इतनी इज्जत अल्लाह हम लव बर्ड वालों को दे सकता है, इतना मकाम, इतना पैसा, तो क्यों नहीं हम इस चीज़ को की रिस्पेक्ट करते? क्यों नहीं हम अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करते? और वो लोग जो नए आए हैं वो सब्र रखें। मैंने 4 साल 5 साल बर्ड्स में नुकसान भी किया, कितने बर्ड मरते हैं, किस तरह लेके चले, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस नहीं थी। आज सब कुछ आप लोगों के पास है, आप लोगों को तो पक्की पकाई मिल रही है, फिर किस बात की प्रॉब्लम है? सिर्फ प्रॉब्लम अल्लाह पे यकीन की कमी है। अल्लाह पे यकीन रखें, हम लोगों पे यकीन रखें। बिलीव यू मी कि मुझे नहीं उम्मीद थी कभी आज से 6 साल पहले कि लव बर्ड इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी फेम, इतनी इज्जत होगी, मुझे नहीं पता था।
हम लोग रैंडमली शौक से वीडियोस बनाया करते, तो उठा के देखें आज भी वीडियोस पुरानी फेसबुक पे, फिर उसके बाद जब यूट्यूब चैनल शुरू किए और सारा कुछ भी नहीं होता था। आज हम सारे जुड़े हुए हैं। तो मेरे जितने भाई हैं, मेरे दोस्त हैं जो पुराने हैं, जिसके अंदर मैं फिर से बड़े पॉजिटिव लोग हैं। मैं बहुत सारे भाइयों के नाम भूल गया हूँ कि खान असद हो गया, ताहिर शेख साहब हो गए, YNB ग्रुप हो गया, अदनान नौशाई साहब हो गए, और उमैर भाई और मियाँ साहब, काशिफ मलिक साहब, बारी साहब, तलहा नईम, कितने लोग और कितने ऐसे बंदे हैं जिनसे आप कभी बैठे पूछें और इस इंडस्ट्री का एनालिसिस करें और फिर अपने दिल से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है अगर इसकी कदर कर लें। इसकी कदर कर लें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना आप सब लोग सबसे पहले कोई भी नहीं बचेगा, फिर कोई बर्ड वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा, लव बर्ड ना रहा तो मैं इस पॉजिटिव मैसेज के साथ एंड करूंगा। और साल का पहला दिन है कि स्टे यूनाइटेड, बी पॉजिटिव, डोंट स्प्रेड एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको जहन में रख के इन पे काम करें, और लव बर्ड का फ्यूचर आने वाले 10 साल तो क्या इससे कहीं आगे बहुत सेफ है। जितनी म्यूटेशंस आ रही हैं और जितनी म्यूटेशंस अभी आप लोगों को पता ही नहीं आने वाली हैं, तो प्लीज़ इस पे काम करें और अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी, और इस पॉजिटिव मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।